हेलो बच्चा, आज हम साइंस का चैप्टर 4 जिसको हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के नाम से जानेंगे, क्लास 9th का, जो कि चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जो फिजिक्स में कंसीडर किया जाता है। इसको बहुत बारीकी से कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर क्लास 9th का फिजिक्स का क्लासेस भी लेकर के आइए, तो इसलिए हम आज से फिजिक्स का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th के लिए। तो और आपको पता है बच्चा कि जब भी मैं क्लासेस लेता हूं तो थ्योरी के साथ साथ उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस जरूर करता हूं, तभी आपको इसमें क्या आएगा, फील आएगा, कंसेप्ट आपको समझ आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, प्रेस बेल नोटिफिकेशन भी दबाना है और पेन पेपर लेके बैठ जाना है। ठीक है, अदरवाइज आप पिक्चर की तरह या रील की तरह देखोगे तो देखने से फायदा नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा, मेरा मेहनत बर्बाद जाएगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो मोशन यहाँ जो चैप्टर है, इस मोशन चैप्टर को ही एक नया नाम से जान रहे हैं नया बुक में। तो बुक का नाम क्या है, एक्सप्लोरेशन। तो हम सबसे पहले समझेंगे मोशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे मोशन क्या है तो मैक्सिमम बच्चे जवाब देते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको मोशन बोलते हैं। तो ये सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। बोलोगे काहे नहीं सही है सर? तो चलो बताता हूँ, समझो यहाँ पे काहे नहीं सही है, बताते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम दो सिनेरियो डाल रहे हैं। अच्छा, पहले मोशन का डेफिनेशन आपको लिख देते हैं, मोशन का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, तभी आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा फील आएगा, थोड़ा सा फील आएगा, है ना। मोशन का डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, when an object change its position with respect to its surrounding, with the passage of time, देखो ये क्या हुआ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कब, समय के साथ, तो वो हमारा मोशन कहलाएगा, अदरवाइज मोशन नहीं कहलाएगा। अब बोलोगे सर कैसे? चलो बताता हूं। यहां देखिए, एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, समझना। ये रोड है, रोड में ये भैया बस है, बस चल रही है, बस में बहुत लोग बैठे हैं, ये सीट है। मेरा फिगर ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना ये आप लोग, ठीक है। यहाँ देखो, ये बैठा है चुन्नू और ये बैठा है मुन्नू, और टूटू जो है इस बस को चलता हुआ देख रहा है, बस को चलता हुआ देख रहा है। ये कौन सा है बच्चा? टुट्टू है, ये टुट्टू है, ये है चुन्नू और ये है मुन्नू। चुन्नू मुन्नू बस में बैठा है और टूटू इस चुन्नू मुन्नू को देख रहा है, क्योंकि चुन्नू मुन्नू कहाँ जा रहा है बच्चा? कहीं घूमने जा रहा है। ठीक है, 10 मिनट के बाद ये बस जो है यहाँ से देखिए, ये बस जो है यहाँ से कहाँ चला गया? इस पोजीशन में चला गया। ठीक है, कितना मिनट के बाद? 10 मिनट के बाद। अब बताओ, 10 मिनट पहले जो चुन्नू और मुन्नू का जो पोजीशन था, टूटू के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे 100 मीटर होगा, मान लेते हैं 100 मीटर, तो 10 मिनट के बाद इसका पोजीशन 10 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया बच्चा? 10 किलोमीटर हो गया। देख रहे हो ना, तो टूटू के रिस्पेक्ट में चुन्नू मुन्नू क्या है? मोशन में है। लेकिन क्या चुन्नू मुन्नू का जो पोजीशन है एक दूसरे के बगल में बैठा है? आधा मीटर का दूरी में होगा। 10 मिनट के बाद भी दोनों का पोजीशन क्या है? हाफ मीटर ही है। तो दोनों का पोजीशन चेंज हुआ नहीं। मतलब क्या कि चुन्नू मुन्नू जो है भैया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। लेकिन ये टूटू के रिस्पेक्ट में क्या है?
टू के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जब भी हम रेस्ट और मोशन के बारे में बात करेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। एक सराउंडिंग को हम सराउंडिंग में कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे कि भैया हम रेस्ट में है कि मोशन में है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैं यहाँ पे एकदम स्टेबल पोजीशन में खड़ा हूं। अब बताइए मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? आप बोलोगे सर आप रेस्ट में हैं। एकदम गलत। आपको ऐसे बोलना है कि सर आप हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या आपके बगल में जो बंदा बैठा है, जो बच्चा बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन हमें तो हो सकता है यमराज जी एकदम आसमान से, चांद से हमें देख रहे होंगे, और जब वो चांद से देख रहे होंगे हमें, ठीक है, या कोई और प्लेनेट से देख रहे होंगे, अर्थ क्या कर रहा है बच्चा? अर्थ रोटेट करता है सन के चारों तरफ, रिवॉल्व और रोटेट दोनों करता है ना। तो अर्थ रोटेट कर रहा है और अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ के ऊपर हमें, तो हम भी रोटेट कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में, यमराज जी के रिस्पेक्ट में हम क्या हैं? मोशन में। लेकिन मेरे सामने जो बैठा है बंदा, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या हैं? रेस्ट में हैं। तो एक समय में हम रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं। लेकिन यहाँ रेफरेंस पॉइंट को जिक्र करना जरूरी है कि ये जो सामने बैठा बंदा है उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, लेकिन ऊपर से जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। समझ आ रहा है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक बात कि रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है। जब भी हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात नहीं करेंगे तो रेस्ट और मोशन को एक इनकम्प्लीट आंसर है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चा। अब आते हैं, देखिए उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो भी हम मोशन के बारे में यहाँ बात करेंगे वो कैसा मोशन होगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन का। अब बोलोगे कि सर स्ट्रेट लाइन क्या है? तो भैया जब भी कोई ऑब्जेक्ट एकदम एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन है। चाहे एक्स एक्सिस में मूव करे तो स्ट्रेट लाइन, चाहे अगर वाई एक्सिस में मूव करे तो स्ट्रेट लाइन। अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है फिर वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो एक समय में हम चाहे तो वो एक्स एक्सिस वाला पढ़ाई करेंगे या फिर हम वाई एक्सिस वाला पढ़ाई करेंगे। मतलब सीधा होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन मुड़ना नहीं चाहिए। इस तरह का हम मोशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हो ना, ये तैरता हुआ बंदा एक स्ट्रेट तैर रहा है। यहाँ देखो एक गाड़ी है जो स्ट्रेट रोड में जा रहा है। इस तरह का मोशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चा? बात करेंगे। क्लास 11 में जाओगे तो मोशन इन अ प्लेन देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा? मोशन इन अ प्लेन। अब आते हैं पोजीशन। अभी हमने जो अभी आपको बताया था वही चीज है। अभी हमने आपको बताया था ना पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट। क्या बताया था? रेफरेंस पॉइंट। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान से देखो। ये ट्रेन चल रहा है। क्या बच्चा? ट्रेन चल रहा है। ट्रेन में बैठ के आप जाते ही हो, घूमने जाते हो, कहीं जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, कहीं जाती हो, छुट्टी उट्टी में, गर्मी छुट्टी में हो गया या फिर ठंडा का छुट्टी हो गया, दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा देख रहे हो ना, ये बहुत सारा सीट है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। एक दिन गुजर जाता है, अगर यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, 10-12 घंटे का रास्ता है, तो आपके बगल वाला सीट में जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में 10 घंटा तक ट्रेन तो चल रहा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन और वो बंदा का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं। मतलब क्या? आप लोग दोनों एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट के या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो? रेस्ट में हो। लेकिन जो स्टेशन में बंदा झालमुड़ी बेच रहा था या चाय बेच रहा था, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो बच्चा? मोशन में हो। ट्रेन चल रहा है फिर भी आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जो ट्रेन के अंदर बैठा है आपके बगल वाला इंसान, उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में, लेकिन जो झालमुड़ी बेच रहा है स्टेशन में, उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो। तो यही बोलता है भैया रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब जो हमने बताया था बस उसी चीज को यहाँ एलोबरेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एलोबरेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा हम लोग जो कंसेप्ट देखेंगे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखने वाले हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई, ये कहाँ चला गया? ओ फिर से यहाँ आ गया। ओ ठीक है। ओ ये क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा बैक जाके समझना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा, चिंता नहीं कीजिए। चलिए, डिस्टेंस समझो क्या होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल देंगे, चिंता नहीं करो, पहले डेफिनेशन लिख लो। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे बच्चा, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भैया डिस्टेंस। जैसे मान लो एक रोड है, ये क्या है? रोड है। अब यहां से ये है पहाड़, क्या है भैया? ये है पहाड़। अब ये रोड है, इस पहाड़ पे जाना है, पहाड़ के चोटी पे जाना है। किसी को कहाँ जाना है घूमने के लिए? पहाड़ के चोटी पे जाना है। अब एक बंदा है, ये जो है कौन है? चुन्नू। चुन्नू जो है छुट्टी में कहाँ जाना है भैया? इसको पहाड़ के चोटी पे जाना है। चलो, ए से बी रोड है और बी से सी क्या है? पहाड़ का चोटी। तो पहाड़ का चोटी जाने के लिए ए से बी के लिए कवर करता है भैया 10 किलोमीटर, और बी से सी ये कवर करता है 20 किलोमीटर। पहाड़ के चोटी पे चढ़ने के लिए ए से बी गया मतलब 10 किलोमीटर, फिर बी से सी गया, कितना है बी से सी का लेंथ? 20 किलोमीटर। तो टोटल जो ये डिस्टेंस कवर किया वो कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चा? 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर। यही ना है इसका डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ जो कवर किया गया। लेकिन अगर हम बात करें भैया इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहां देखिए इसका शॉर्टेस्ट, ए से सी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया ए से सी का रास्ता। तो और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, देख लो यहाँ क्या है बच्चा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पर यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, टू फाइनल पोजीशन, that is called with specific direction, with specific direction। अब बोलोगे कि भैया ये स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? यहाँ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? वही स्पेसिफिक डायरेक्शन है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन क्या होता है कि बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करे या ना करे वो हमको जिक्र नहीं करना है। यहां पर देखिए ए से सी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या कवर किया है? अरे भैया खाए है, पूरा आसमान है, पॉसिबल है ये कवर किया है चुन्नू? नहीं। तो हम काहे बोलेंगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट? ये तो गलत हो गया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ कवर करने का आपको जिक्र नहीं करना है, बहुत सारा बुक में ये लिखा रहता है कवर्ड, वो स्टैंडर्ड बुक नहीं है, वो गलत हो जाएगा। अगर आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे या फिर अगर आपको कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछा वो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पूरा मार्क्स देना है कि नहीं, अगर आपको जो डेफिनेशन कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट लिखोगे तो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हो गया तो यहाँ पर डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब दिमाग में आएगा भैया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो चलो ये भी बता देता हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटी, अच्छा स्केलर क्वांटिटी बताने के पहले
हमको बताना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। क्या बताना पड़ेगा भैया? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, पूरा फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी करके बहुत बार आपको टर्म सुनने को मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मैक्सिमम बच्चे को फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो आज हम आपको बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। वैसा क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर के साथ, या नंबर में मेजर कर सकते हैं। सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर, नंबर के साथ अगर हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को बोलेंगे भैया फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको बोलेगा कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूरी पे है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल टू योर होम, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर। तो 1 नंबर आया ना, 1 किलोमीटर नंबर आया, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसको मेजर कर रहे हैं नंबर से। और साथ ही साथ इसमें यूनिट जुड़ जाता है, किलोमीटर भी आ रहा है, एक यूनिट होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, हेक्टोमीटर है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा यूनिट है, उसका वेरिएंट है। तो नंबर के साथ मेजर करना। अगर हम आपसे बोलें तुम्हारा मास क्या है, तुम बोलोगे 40 kg, तो 40 नंबर आया, तो इसका मतलब मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको नंबर से मेजर करे, तो भैया फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हम बोलेंगे अभी बच्चे को, जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, उस पर हमको बहुत गुस्सा आता है, वो सिर्फ शैतानी करते हैं। तो आप बोलोगे कि कितना गुस्सा आ रहा है सर? हम बोलेंगे एकदम इतना गुस्सा आ रहा है। तो क्या ये इतना गुस्सा, ये मेजर कर पा रहे हैं गुस्सा को हम? कोई इंस्ट्रूमेंट है गुस्सा करने का, मेजर करने का? बिल्कुल नहीं। फिर ये कैसा गुस्सा कैसा है, एंग्री कैसा है? फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं भैया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा, हम बोलेंगे बच्चों आज तुमने बहुत अच्छा मार्क्स लाया, एकदम क्लास में बहुत शांति के साथ बैठे हो, एकदम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आज तुम लोगों पे बहुत प्यार आ रहा है। अब बोलोगे सर कितना प्यार आ रहा है? मैं बोलूँगा कितना प्यार आ रहा है कैसे बोलते हो? बस प्यार आ रहा है भाई, इसको मेजर कर पा रहे हैं हम? नहीं। तो प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सब का कोई क्वांटिटी नहीं है मेजर करने का। समझ आ रहा है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और हम लोग फिजिक्स में किस तरह का क्वांटिटी को डील करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को डील करते हैं, जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। प्यार, गुस्सा, लव, ये साइकोलॉजी का बातें हैं, SST के बातें हैं, वहाँ पर आप देखोगे, है ना? तो समझ में आ रहा है ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, आपका इम्पल्स, एक्सेलरेशन, जितना भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सब क्या है बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितना पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक क्या है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। समझो बात को। तो अब आपके दिमाग में आएगा स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, इसमें डायरेक्शन का बात नहीं करेगा। एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछे भैया टाइम क्या हो रहा है, तब क्या बोलोगे? 10 बजा है अभी नीचे की तरफ, 10 बजा है ईस्ट की तरफ, कोई डायरेक्शन है? आप क्या बोलते हो? 10 बजा है, ऐसा बोलते हो? 10 बजा है राइट साइड, 10 बजा है लेफ्ट साइड? नहीं, डायरेक्शन यहाँ यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए टाइम कैसा है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर। मास, अगर आपसे पूछे व्हाट इज योर मास, आपका वजन क्या है, तो आप बोलोगे 40 kg। ऊपर की तरफ 40 kg, टुवर्ड्स नॉर्थ? नहीं ना, यहाँ को डायरेक्शन सेंस नहीं है, बस 40 kg, मतलब इसमें एक्सेट्रा, ऐसा बहुत सारा है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
उस तरह का क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? आई होप फिजिकल क्वांटिटी समझ में आने के बाद आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी समझ में आ गया होगा। तो हम अभी थे बच्चा, अभी किस में थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो जब अगर आपको डिस्टेंस के बारे में बोलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलेगा तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिफरेंस। ये एग्जाम में आता है, पूछता भी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताइए। तो पहला, actual path covered by an object, covered by an object without any specific direction, without any specific direction। ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट path between initial and final point with specific direction, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। और ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एक बात और समझो, एक बात और समझना। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये बातें हमने रखा यहाँ पे कि जब हमको ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से कहाँ गया, सी गया, ये 10 किलोमीटर गया और ये चलो 10 किलोमीटर वाला आंसर नहीं देता हूँ, यहाँ देता हूँ। ऐसे एक जो ऑब्जेक्ट है 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, 4 किलोमीटर गया। कहाँ चला गया बच्चा, 4 किलोमीटर गया। ठीक है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो ए से बी और बी से सी। तो बताइए यहाँ डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 7 किलोमीटर। क्या हो गया, 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, AC है। डिस्टेंस क्या था, AB प्लस BC था, यही था ना डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट AC है, कैसे निकालेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो देखना 7 से ज़्यादा आ रहा है कि 7 से कम आ रहा है वैल्यू हमारा, वो चीज़ हमको दिखाना है यहाँ पे। तो हम जानते हैं ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो चलिए h का वैल्यू निकालते हैं। h हमारा कितना मीन्स h स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो h इज इक्वल टू 25, मतलब h का वैल्यू 5। कितना आ गया बच्चा, 5 किलोमीटर। इसका जो लेंथ है ये 5 किलोमीटर आया। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, सबक एक सीख मिल रहा है, स्टार मार्क करके लिख दो कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, या तो फिर बराबर होगा। कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा। देखो यहाँ डिस्टेंस 5 किलोमीटर और डिस्टेंस है यहाँ 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 5, डिस्टेंस बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक केस लूँ, ए से बी कोई बंदा गया है जो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर होगा, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा चाहे तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कभी भी, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला में
डिस्टेंस कैन बी डिस्टेंस is greater or equal to displacement, is equal to displacement. Distance is greater than or is equal to displacement. अब displacement में क्या लिख सकते हो? Displacement is never greater than distance. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो बच्चा, यहां पे जो मैंने बताया था आपको, देखिए हम डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट ए से सी गया और सी से फिर वापस ए आ गया, अगर ए से सी और सी से ए कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन में आ जाता है तो वहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का कोई दूरी है नहीं, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इट नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी नेगेटिव। जैसे यहां देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ए से बी में गया 5 किलोमीटर, फिर वापस बी से ए में आया, एक बार गया और एक बार आया 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से एक सी पॉइंट में आ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे बच्चा, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 5 + 5 10 और 2 12 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव तो उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये +5 किलोमीटर माइनस 5 + 2 -7 किलोमीटर, तो क्या हो गया? -2 किलोमीटर। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? नेगेटिव हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर क्या है। अगर यहाँ तक समझ आ गया, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्पीड हमको बताना है, उसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आएंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, फिर आपको ये बोरियत फील लगने लगेगा। हम पार्ट बाय पार्ट करके ले आएंगे आपके लिए। जितना भी इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला टॉपिक वाला वीडियो होगा, मीन्स क्लासेस होगा, हम सब लेकर के आएंगे न्यूमेरिकल के साथ। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम वाला क्लास भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।